आपका कलीसिया अगर छोटा है तब भी आप बने रहिए आपके अगुए के साथ, क्योंकि वो आपके लिए प्रार्थना करते हैं। उन्होंने आपको सुसमाचार सुनाया है। प्रभु में बढ़ाने के लिए उन्हें मेहनत करना पड़ा है, आंसुएं बहानी पड़ी है, बलिदानों को देना पड़ा है, और वो परमेश्वर के अजीजों आपके लिए दिन रात जागते रहे हैं। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, मैंने बीते लाइव सेशन में बात किया था अधीनता के बारे में। अगर आप लोगों ने लाइव सेशन को ज्वाइन नहीं किया या फिर आप ज्वाइन नहीं कर पाए, तो आप उस अधीनता के बारे में जो प्रचार किया गया ना, उसको जरूर सुनिएगा। आज मैं एक बार फिर से उसी बात को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। हमें क्यों अधीनता में रहने की ज़रूरत है, मैंने लाइव सेशन में बताया है। ठीक है, लाइव स्ट्रीमिंग में इन दिनों में मैं मिल रहा हूँ हर सुबह 7 बजे से करीबन 8 साढ़े 8 बजे तक हमारा 1 से 1.5 घंटे का लाइव सेशन होता है। अगर आप आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, तो बिल्कुल ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर हमें अद्भुत रीति से सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर एक साथ सीखें, और सुबह के समय में ये अच्छा है कि हम प्रभु की उपस्थिति में समय बिताएं। अगर आपके पास समय है तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं। मैं उन हर एक जन को जो इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, सुबह के लाइव सेशन में, लाइव स्ट्रीमिंग में आप जरूर आइए और अपने लिए परमेश्वर के वचन को आप ग्रहण कीजिए। आज मैं बात करना चाहता हूं अधीनता के बारे में। मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं, मैं अच्छे से समझाना चाहता हूं परमेश्वर के अजीजों, अधीनता में रहना क्यों जरूरी है। अधीनता परमेश्वर के इच्छा के अनुसार है। आमीन। आप इसे कितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु ने अपने वचन में इस प्रकार से कहा है कि अधीन रहो? मानते हैं आप? मानते हैं कि परमेश्वर ने कहा है कि अगर तुम अधीनता में नहीं रहोगे तो तुम नहीं बढ़ सकते। हालेलुया। हर एक मसीह के लिए, जितने भी लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनके लिए ये वचन बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। अधीनता में रहना जरूरी है। सबसे पहले परमेश्वर के अधीनता में हमें रहना है, उसके बाद परमेश्वर के ठहराए हुए अगुओं के अधीन हमें रहना है। क्यों? क्योंकि अधीनता में बढ़ोतरी है। हालेलुया। बोलिए, अधीनता में बढ़ोतरी है। बोलिए मेरे साथ, अधीनता में बढ़ोतरी है। आपको पता है, जब यीशु मसीह संसार को छोड़कर जाने वाले थे, तो यीशु ने जो अधिकार यीशु के पास था अपने चेलों को दिया और कहा, जो कुछ मैंने किया है तुम उससे बढ़कर करोगे। और ऑब्वियसली चेलों ने बढ़कर काम किया है। आज लोग यीशु से बढ़कर काम कर रहे हैं। ये सोच, ये स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए। ये सोच और ये स्वभाव हमारे अंदर इसलिए होना चाहिए क्योंकि वो हमें अगुआ बनाना चाहता है। आज आप शायद सीख रहे हैं, लेकिन एक दिन आप सिखाएंगे। आप क्यों सीख रहे हैं? ताकि आप उदाहरण बन सके, आप सिखा सके। आमीन। आपके बाद आने वाली पीढ़ी को आप सिखाना है। अगर आप ही अधीनता में नहीं रहे परमेश्वर के अजीजों, तो आप उन लोगों को कैसे सिखाएंगे जो आपके पीछे आ रहे हैं? शायद वो आपके बच्चे हो सकते हैं। हालेलुया। शायद वो आने वाली पीढ़ी हो सकती है। अगर आपके कोई बच्चे नहीं है तो क्या आप ये बोल सकते कि मुझे सीखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे तो कोई बच्चे ही नहीं है? परमेश्वर के अजीजों, हम सिर्फ अपने लोगों के लिए या खुद के लिए हम नहीं जीते, हमें दूसरों के लिए भी जीना सीखना है। आमीन। गर यीशु का बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। खुद बचना ही काफी नहीं, औरों को बचाना होगा। आप कैसे बचा सकते हैं किसी को? मुझे बताइए तो, कैसे बचाएंगे? क्या करेंगे आप परमेश्वर की तरह आप लोगों के मनों को बदल नहीं सकते हैं। आप चिन्ह और चमत्कार नहीं दिखा सकते हैं, या फिर इन तमाम कामों को करने के बावजूद भी अगर एक आत्मा नहीं बचता है, तो आपके पास क्या और है कि आप लोगों को बचा सके या लोगों को परमेश्वर के पास ला सके? अधीनता। हालेलुया। अगर आप अधीन रहना सीख गए, आप दूसरों को भी सिखा सकते हैं।
क्योंकि जो अधीनता में है वो बढ़ोतरी में है, जो अधीनता में है वो बढ़ोतरी में है। मान लीजिए आपके पास कुछ भी नहीं है, आप चिन्ह चमत्कार नहीं दिखा सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप अधीनता में रह सकते, और अधीनता में रहना ही बढ़ोतरी है। क्यों बढ़ोतरी है मैं बताऊंगा। 3 बातें मैं आपके बीच में रखूंगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूं, मैं आपको समझाना चाहता हूं क्यों अधीनता में रहना जरूरी है। मैंने लाइव स्ट्रीम में आप सभी से बात किया है, अगर आपने नहीं देखा जरूर जाइए, पहले दिन के लाइव स्ट्रीम को जरूर देखिए। परमेश्वर के अजीजों, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। परमेश्वर ने आपके लिए अगुओं को ठहराया है ताकि उन अगुओं से आप सीखे। बहुत से लोग पूछते हैं सभी के सभी गलत है तो हम सीखे किससे? ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता। अगर सब के सब गलत होते ना, ये संसार कब का खत्म हो जाता। मानिए मेरी बात, अभी भी परमेश्वर के अधीनता में रहने वाले लोग हैं। जो परमेश्वर के अधीनता में है, हम उसके अधीनता में रहे, तभी तो हम सीखेंगे कि परमेश्वर के अधीनता में कैसे रहा जाता है। जो लोग परमेश्वर के अधीनता में है ही नहीं, उनसे हम क्या सीखेंगे? बोलिए मुझे, क्या सीखेंगे हम उनसे? आज अगर आप किसी के अधीनता में नहीं रह रहे हैं, आप सीख ही नहीं पाएंगे परमेश्वर के अधीनता में कैसे आना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति सिखा रहा है आपको, उसने सीखा है, वो परमेश्वर के अधीनता में रहा है, इसीलिए वो आपको सिखा पा रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? अगुओं को क्यों ठहराया गया? सबसे पहला अगुआ यीशु ने चुना है। किसको चुना है? पतरस को। पतरस करीबन कई साल तक यीशु के साथ रहा और उसने सीखा, और जब पवित्र आत्मा सहायक के रूप में उसके ऊपर उतरा तो वो एक अच्छा अगुआ बन गया और लोगों को उसके अधीनता में रहना पड़ा। और इसीलिए परमेश्वर कैसी तो कलीसिया बड़ी है। कलीसिया अगर फैली है तो अधीनता की वजह से फैली है। अगर मैं अपने मर्जी के अनुसार करने लगूं, आप अपने मर्जी के अनुसार करने लगे, हर एक मसीही जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, यीशु को अनुसरण करते हैं, वो अपने अपने अनुसार चलते रहे, तो क्या परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा? कभी भी नहीं बढ़ेगा। हम यूनिटी में कैसे आते हैं? अधीनता की वजह से। बहुत से कलीसियों में यही प्रॉब्लम है, कोई भी पास्टर के अधीनता में नहीं आना चाहता है। इसीलिए आप देखेंगे उस कलीसिया में पैसा तो है, चीजें भी है, लोग अच्छे कपड़े पहनकर आते हैं, लेकिन उनके जीवन में आत्मिक आशीष नहीं है। मैंने बड़े बड़े चर्चेस के लोगों को देखा है, देयर इज नो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग। स्पिरिचुअल ब्लेसिंग का मतलब क्या है? क्या है स्पिरिचुअल ब्लेसिंग का मतलब? निकालिए मेरे साथ, मैं नहीं पढ़ूंगा, आप पढ़ेंगे, क्योंकि आपको जानना, मुझे तो पता है स्पिरिचुअल ब्लेसिंग क्या है, आत्मिक आशीष क्या है। निकालिए गलाती 5 उसके 22, क्या लिखा है उसमें? पढ़िए, परमेश्वर के अजीजों पढ़िए, गलाती 5 उसके 22 को पढ़िए। क्या लिखा है? आत्मा का फल क्या है? क्या पैसा है? लिखा है धनी होना है। कहां पे लिखा है मुझे बताइए? एजुकेशन है आत्मा का फल? क्या है? आप पीएचडी कर लेते हैं, आप बहुत आप पढ़ाई कर लेते हैं, आप मल्टीनेशनल कंपनी में आप लग जाते हैं, ऐसा कुछ लिखा है आत्मा के फल के बारे में? क्या लिखा है आत्मा के फल के बारे में? प्रेम, आनंद, धीरज, शांति, मेल मिलाप, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता। क्या है? मुझे बताइए क्या है आत्मा का फल? क्या है? तो अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं तो सबसे बेहतर हूं, मैं तो सबसे अच्छा हूं, लेकिन अगर आप अधीनता में नहीं है, दैट मीन्स स्पिरिचुअल ब्लेसिंग कभी भी आपके जीवन से नहीं दिखेगी। स्पिरिचुअल ब्लेसिंग मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये जो आशीष है ना, ये जो बातें हैं परमेश्वर के अजीज हो, ये सिर्फ पवित्र आत्मा के जरिए ही आप प्रकट कर पाएंगे। आप परमेश्वर के अजीजों खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं आत्मा के फलों को। ये आत्मा प्रोड्यूस करता है, मतलब आत्मा पैदा करता है, आप पैदा नहीं कर सकते इस प्रकार के फलों को। ये आत्मा के तरफ से है, पवित्र आत्मा के तरफ से है। और जो अधीनता में नहीं है वो आत्मिक है ही नहीं। सुनिए इस बात को, जो अधीनता में नहीं है वो आत्मिक है ही नहीं। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो उम्र में बहुत बड़े, लेकिन अपने से उम्र में छोटे लोगों के वो अधीन में है, क्योंकि ठहराया है भाई परमेश्वर ने सिस्टम ही ऐसा बनाया है। परमेश्वर ने सिस्टम ही ऐसा बनाया है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, ठीक है? जिस देश में आप रहते हैं उस देश में अगुए नियुक्त किए गए हैं, ठीक है?
कुछ अगुओं को हम खुद चुनते हैं, कुछ अगुए अपने आप नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। हमें पता भी नहीं होता वो अगुए आए कहाँ से। ओके, नो प्रॉब्लम। अगुए हैं, और कई बार हमने क्या देखा है, उनका उम्र छोटा है लेकिन फिर भी हर एक जन को उनकी बात माननी पड़ती है, क्योंकि वो अगुए हैं। आप कुछ नहीं कर सकते। आप ऐसे लोगों को जाकर, ऐसे नेताओं को, ऐसे लीडर्स को जाकर बोलते हैं आप तो मुझसे छोटे हैं, आप मुझे कैसे ऑर्डर दे सकते हैं। एक्चुअली वो ऑर्डर नहीं है, वो एक्चुअली प्रस्ताव है। एक्चुअली वो ऑर्डर नहीं है, आप समझ रहे हैं, प्रस्ताव है कि आपको ऐसा करना है, क्योंकि आप ऐसा करेंगे तो ही सिस्टम चल पाएगा। आप समझ रहे हैं, देश को चलाना है तो जो अगुआ है वो कुछ ना कुछ प्रस्ताव पास करते रहते हैं और उसको मानना पड़ता है। ये अलग बात है कि बहुत से अगुए अपने फायदे के लिए बहुत से ऐसे कामों को करते हैं जो कि सही नहीं है। उस बात को हम छोड़ देते, जो सही नहीं है, जो सही नहीं कर रहा, हम उस विषय में बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अगुओं के बारे में, अगुओं के एज के बारे में, उनके क्वालिफिकेशन के बारे में। इस संसार में बहुत से अगुए ऐसे हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई डिग्री नहीं, फिर भी पूरी दुनिया या पूरा देश उनकी बातें मानती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात। आपका अगुआ किस लेवल का है, उम्र कितना है, क्वालिफिकेशन कितना है, ये सब आप देखकर एक अगुए को नहीं चुनते हैं। एक अगुआ सक्षम होना चाहिए अपने लोगों की अगुवाई करने के लिए। समझ रहे आप। मूसा जब इजरायलियों को अगुवाई करने गए, बहुत से बुजुर्ग लोग भी थे ना इजरायलियों में, क्या उन लोगों ने मूसा को ऐसा बोला कि नहीं हमें अगुवाई करने दे, हम क्यों बात सुने, हम तेरी बात क्यों सुने, हमारा उम्र तुझसे भी ज्यादा है, हमारे पास तेरे से भी बढ़कर अनुभव है, हम क्यों तेरी बात सुने। क्या ऐसा बोला लोगों ने? क्या अगर वो ऐसा बोलते तो क्या वो छुड़ाए जाते? परमेश्वर ने नियुक्त किया अगुए को, अब परमेश्वर ही उस अगुए को चलाएगा, और वो व्यक्ति जो अगुआ है वो परमेश्वर की बातों को सुनकर लोगों की अगुवाई करता रहेगा। आप समझ रहे हैं अगुए का मतलब क्या है। आप कभी भी ये नहीं बोल सकते हैं जिस चर्च में, जिस कलीसिया में मैं जाता या जाती हूं, वहां के पासवान तो मुझसे कम पढ़े हुए हैं। आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं। अगर आप तुलना करने लग गए ना, आप आत्मा के फल से कभी भर नहीं पाएंगे। मैं यहाँ पे बात अमीर बनने की, प्रॉस्पर होने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं अधीनता में रहने की। अगर आपको सुनने में अच्छा लग रहा है तो सुनिए, अगर आप एक्सेप्ट कर पा रहे तो कीजिए, क्योंकि इन बातों की कमी हमारे जीवन में दिखती है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके जीवन में एक भी फल नहीं दिखता है, एक भी फल नहीं है। ना धीरज दिखता है, ना नम्रता दिखती है, ना शांति दिखता है, ना प्रेम दिखता है, कुछ भी नहीं है। ये क्या कर रहे हैं? ये बस कलीसिया में जा रहे और आ रहे हैं। अधीनता में ये रह ही नहीं सकते। और जो लोग अधीनता में नहीं रह सकते हैं वो किसी को सिखा भी नहीं सकते हैं, और उनके जीवन से कभी भी लोग अधीनता के बारे में सीख ही नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे। ना ही उनके बच्चे कभी अधीनता के बारे में सीखेंगे। हाँ, शायद उनके आंखों के सामने बहुत अच्छा बनकर दिखाते होंगे उनके बच्चे, लेकिन जैसे ही उनके आंखों से वो बच्चे दूर होते हैं, वो उस अधीनता के मीनिंग को बिल्कुल बिगाड़ देते हैं। वो बिल्कुल भी अधीन नहीं है। आप अगर अधीनता में रहने वाले व्यक्ति है, सिर्फ आप उस व्यक्ति के अगुए के आंखों के सामने अधीन नहीं रहेंगे। जब वो व्यक्ति आपको नहीं देख रहा तब भी आप अधीनता में रहेंगे। आप जो बोला है वो सुनेंगे, जो बोला है वो करेंगे। आमीन। कई बार हमें लगता है कि परमेश्वर हमें देख ही नहीं रहा, इसलिए डर चला जाता ना हमारे अंदर से। डरते नहीं है ना उस समय जब आप पाप करने के लिए चाहते हैं, या जब एक व्यक्ति पाप करता है तब वो व्यक्ति क्या सोचता है? प्रभु तो स्वर्ग में है, मुझे देख ही नहीं रहा है। प्रभु तो स्वर्ग में है, प्रभु तो मुझे देख नहीं रहे हैं, तो मैं कर सकता हूँ। इसीलिए परमेश्वर ने अगुओं को ठहराया है, ताकि एटलीस्ट आपके अंदर इतना डर तो हो कि मेरे अगुए को मैं क्या जवाब दूंगा, क्योंकि आपके अगुए को आपके लिए जवाब देना पड़ेगा परमेश्वर को। हम हमारे अगुओं के काम को कठिन ना बनाएं। मैंने इस बात के बारे में परमेश्वर के अजीज़ों लाइव स्ट्रीम में मैंने साझा किया था, इसीलिए मैं आप सभी से मैं विनती करता हूँ, जुड़िए, लाइव स्ट्रीम में जुड़िए। अच्छे अच्छे वचनों के साथ प्रभु हमें उत्साहित कर रहे हैं। मैं काफ़ी आशीषित हो रहा हूँ और मैं चाहता हूँ आशीष में आप तक आप पहुँचाऊँ। परमेश्वर के अजीज़ों,
मैं आपके साथ उन आशीषों को बांटूं, इसीलिए लाइव स्ट्रीम में जुड़िए। हर दिन सुबह 7 बजे, शायद 5-10 मिनट अगर लेट भी हो जाए, मैं 110% आऊँगा। एवरीडे में मिलूँगा, संडे छोड़ के, ठीक है। एवरीडे मैं आपके बीच में रहूँगा, संडे छोड़ के, क्योंकि संडे चर्च हमें जाना पड़ता है, इसलिए काफ़ी जल्दबाजी में हम होते हैं, मैं उतना टाइम नहीं दे पाऊँगा। इसीलिए मंडे टू सैटरडे, सोमवार से लेकर शनिवार तक हम लाइव स्ट्रीम करते हैं। जरूर आइए, जुड़िए और आशीषित हो जाइए। आमीन, हालेलुया। शायद मैं आपको पैसा नहीं दे पाऊंगा, शायद मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं दे पाऊंगा, लेकिन उन तमाम चीज़ों से बढ़कर जो सबसे अच्छी और सबसे परमेश्वर के अजीज़ जो कीमती बात है, वो मैं आपको दे सकता हूँ एवरी मॉर्निंग, हर सुबह। वो है परमेश्वर का वचन। हालेलुया, वो है परमेश्वर का वचन। अगर आप चाहते हैं कि आप आशीषित जीवन और बढ़ोतरी के जीवन को जिए, आपको अधीनता में रहना सीखना पड़ेगा। अगर आप ये कह रहे हैं कि मुझे अभी अधीनता में रहना नहीं आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अधीनता में कैसे रहूं, सीखना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। कई बार प्रॉब्लम होगा, जिन लोगों के आप अधीनता में है, शायद वो लोग आपके सोच के अनुसार नहीं होंगे, लेकिन आपको अधीनता में रहना सीखना पड़ेगा। क्योंकि जितना आप अधीनता में रहना सीखेंगे अगुओं के, उतना ही आप परमेश्वर की अधीनता में आप बढ़ते जाएंगे। क्योंकि यही जो अगुए हैं वो आपको सिखाएंगे कि परमेश्वर की अधीनता में कैसे रहना, क्योंकि उन्होंने सीखा है। हालेलुया, उन्होंने सीखा है। 3 बातें मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं, मेरे साथ बोलिए। अधीनता बढ़ोतरी है। अधीनता बढ़ोतरी की ओर हमें लेकर जाती है। एक्सेप्ट कीजिए, आपको करना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। विश्वास में बढ़ने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है। प्रभु में बढ़ने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आपको अगुए की जरूरत है। यू नीड लीडर्स। परमेश्वर के अजीज हो, आपको अगुओं की जरूरत है। जितने आपके अगुए हो उतना अच्छा है, आप सीखेंगे उनसे। ऐसे समय में जब आपको लगेगा कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं, आप अपने अगुओं के पास जाते हैं, अपने तमाम बातों को आप शेयर करते हैं, वो आपके लिए प्रार्थना करते हैं, वो आपको मदद करते हैं, वो आपको हेल्प करते हैं कि आप परमेश्वर के नज़दीक जा सके। हमें अगुओं की ज़रूरत है। मैंने इस बात को बड़े करीबी से महसूस किया है। अगर अगुए नहीं है आपके जीवन में, आप सही तरीके से प्रभु में नहीं बढ़ सकते। और मैं चाहता हूँ कि आप प्रभु में बढ़े, आप प्रभु में बढ़े। मुझे नहीं पता आपके पास संसार में क्या है और आपके पास आने वाले दिनों में क्या होने वाला, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये जरूर पता है, अगर आप प्रभु में बढ़ेंगे, एक दिन आप परमेश्वर के राज्य में पाए जाएंगे। मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। और प्रभु में बढ़ने के लिए हमें अगुओं की जरूरत है, हमें काउंसलिंग की जरूरत है, हमें राह दिखाने वाले व्यक्ति की जरूरत है। इसीलिए यीशु ने कहा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर। अगर वाकई में परमेश्वर अपने भेड़ों की रखवाली करता या परमेश्वर कलीसिया को चलाता, वैसे चला तो परमेश्वर ही रहा है, तो वो अगुओं को नहीं रखता। मेरी बात समझे आप? उसे लीडर्स की जरूरत है। और वचन में लिखा है, जो दास का जीवन जीते हैं उसको वो अगुआ बनाता है। आज अगर आप अधीनता में है, आप दास का जीवन जीते हैं। आपको पता है, यूसुफ अन्य जाति के भी अधीनता में था। मैं सही बोल रहा हूं? प्रॉब्लम यही तो है, नेताओं की अधीनता में हम आ जाते हैं, लेकिन जब बात आती है कलीसिया की, हमें अधीनता पसंद नहीं है। सही बोल रहा हूं मैं? मान लीजिए आज अगर आप भारत के जो न्याय व्यवस्था है उसके अधीनता में ना रहे, क्या आपको भारत में रहने दिया जाएगा? मुझे बताइए, मुझे बताइए। आपको हर एक रूल मानना पड़ता है कि नहीं? आप रास्ते में हैं, गाड़ी चलाते हैं, आपको हर एक रूल मानना है। आप देश में हैं, हर एक रूल आपको मानना है। टैक्स वाले रूल को आपने मानना है, मतलब जो आप कमाते हैं उसका आपको टैक्स देना पड़ेगा। और आप मानते हैं और आप करते हैं। अगर आप साल के शायद आप 13-14 लाख रुपए कमाते हैं, आपको टैक्स देना पड़ेगा। उस टैक्स से बचने के लिए लोग चोरी करते हैं, अलग अलग प्रकार के कामों को करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप भारत के न्याय व्यवस्था को नहीं मानेंगे, क्या आपको भारत में रहने दिया जाएगा? या किसी भी देश में जब आप जाते हैं, उनका जो सिस्टम है, उस सिस्टम को अगर आप नहीं मानेंगे, अधीनता में रहना आप नहीं चाहेंगे, तो क्या आपको रहने दिया जाएगा? आपको निकाल दिया जाएगा, मुझे निकाल दिया जाएगा। किसी भी देश के परमेश्वर के अजीजों सिटीजनशिप को हम लेते हैं, इसका मतलब क्या है? मैं उस देश के हर एक रूल एंड रेगुलेशन को मैं मानूंगा,
मैं मानूंगी। हम ये विश्वास दिलाते हैं उन्हें, और हमें मानना भी है क्योंकि उपाय नहीं है। लेकिन जब चर्च की बात आती है, कलीसिया की बात आती है, हम क्यों किसी परमेश्वर के दास के अधीन नहीं रहना चाहते? हम वहां पे अपना रूल चलाना चाहते हैं कि नहीं, मेरे बोलने के अनुसार करो। ये सही नहीं है। अगुओं के अधीन रहो क्योंकि इसी में बढ़ोतरी है। ये प्रभु के वचन में लिखा है। मैं पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। ये जो अधीनता है, ये बढ़ोतरी कैसे है? क्योंकि अधीनता में परमेश्वर के अजीजों अनुशासन है। अधीनता में अनुशासन है। सुनिएगा, इब्रानी 12:5 और 6 में क्या लिखा है? इब्रानी 12:5 और 6, हे मेरे पुत्र, मेरी ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वो तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिससे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। ये मेरे वचन नहीं है, मैंने नहीं लिखा है इसे, मैंने नहीं लिखा है। ये थोड़ा सा कठोर शब्द है, लेकिन बोल परमेश्वर रहे हैं इस वचन को। अगर आपके पास कान है, जिसके कान है वो सुन ले। अगर आपके पास कान है तो सुनिए जरा, क्या लिखा है? क्या लिखा है? अनुशासन में रखता है वो हमें, और कई बार परमेश्वर के अजीज हो, वो हमें कोड़े भी लगाता है, और कई बार वो हमें डांटता भी है, वो हमें समझाता भी है। आप अगर किसी अगुए के अधीन नहीं है, आप कब बिगड़ जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। आप कब बिगड़ जाएंगे, आप कब गलत रास्ते में चले जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। परमेश्वर के अजीजों, हालेलुया। आपको समझना पड़ेगा कि जो परमेश्वर आपको डांट रहा है, वो परमेश्वर आपको किसी के अधीन में रख रहा है ताकि आप सीखे। अनुशासन में ही एक व्यक्ति सीखता है, और जब अनुशासन में रखा जाता है किसी को, वहां बहुत प्यारी प्यारी बातें नहीं बोली जाती है। कई बार मार लगाया जाता है, कई बार डांटा जाता है। आप अपने बच्चों को डांटते हैं नहीं डांटते हैं? बताइए मुझे, डांटते हैं आप अपने बच्चों को? क्यों डांटते हैं? आप उनसे नफरत करते हैं इसलिए डांटते हैं, या आप उनसे प्यार करते इसलिए डांटते हैं? कौन सा डांट है जो आप बच्चों को डांटते? आप प्यार करते हैं और आप नहीं चाहते हैं कि वो बिगड़ जाए। उसी तरीके से जो अगुए हैं, वो कई बार कलीसिया के लोगों को डांटते हैं, समझाते हैं, ताकि वो सही रास्ते में चले। अगर वो डांटने या समझाने वाला व्यक्ति ना हो, फिर हम तो चल लेंगे जी, हम तो अकेले ही प्रार्थना कर लेते हैं, हम तो दरवाजा बंद करके प्रार्थना कर लेते हैं। हाँ, व्यक्तिगत प्रार्थना जरूरी है, लेकिन अगर परमेश्वर ने अगुआ ठहराया है तो क्या प्रॉब्लम है अगुओं के अधीन रहने में? आपको अगुए की जरूरत है, इसीलिए ठहराया है। अगुआ नहीं था इसीलिए इजरायली 400 साल से मिस्र में गुलामी में थे। लेकिन जब उस एक अगुए को चुना गया, तुरंत कुछ समय में उन्हें आजाद कर दिया गया। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मूसा को चुनने के बाद कितना समय लिया होगा परमेश्वर ने इजरायलियों को छुड़ाने के लिए? ज्यादा समय नहीं लिया। क्या परमेश्वर नहीं निकाल सकता था उन्हें? मुझे बताइए, क्या परमेश्वर सब कुछ तोड़ फाड़ करके आवाज देकर मैं इनका यहोवा हूं छोड़ दे, फिर उनको बोलता? परमेश्वर सपने में चलो बात कर देता, फेस टू फेस नहीं भी बात किया, सपने में बात कर देता। क्या इजरायली आजाद नहीं होते? क्या फिरौन छोड़ नहीं देता? क्या परमेश्वर के अजीजों, मूसा के जरिए भी क्या परमेश्वर ने काम नहीं किया? तो परमेश्वर ने, लेकिन उसे एक व्यक्ति की जरूरत है, व्यक्ति की जरूरत था, और आगे भी उसे परमेश्वर के अजीजों अगुओं की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो ऐसे ही काम करता है। पुराने नियम से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, नए नियम में हम पहुंच चुके हैं। क्या आप हमारे परमेश्वर को जान नहीं पाए? क्या आप आपके परमेश्वर को जान नहीं पाए? वो किस तरीके से काम करते हैं, क्या हम जान नहीं पाए? परमेश्वर के अजीजों, अगर आप जान गए हैं तो अगुओं के अधीन रहिए, क्योंकि वो उन्हीं से प्रसन्न है जो अगुओं के अधीन रहते हैं। आमीन। वो उन्हीं से प्रसन्न है। और सुनिएगा, कई बार आपको ताड़ना ही पड़ेगी, कई बार आपको कोड़े लगेगी, कई बार आपको डांट सुनना पड़ेगा, लेकिन वो ताड़ना, वो कोड़ा या डांट आपके अच्छे के लिए, आपके भलाई के लिए, ताकि आप प्रभु के वचन में बने रहें। आमीन, हालेलुया। नीति वचन 10 उसके 17 को भी हम निकालेंगे। मैं बहुत सारे वचनों को पढ़ाना नहीं चाहूँगा, लेकिन कुछ वचन मैंने लिखा है परमेश्वर के अजीजों में, उन वचनों को मैं पढ़ाना चाहूँगा। नीति वचन 10 अध्याय उसके 17 में क्या लिखा है, सुनिएगा। जो शिक्षा पर चलता वो जीवन के मार्ग पर है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता वो भटकता है।
मैं नहीं बोल रहा हूँ, फिर से प्रभु के वचन में लिखा है, अगर आपको डांट पसंद नहीं है, आप जीवन को ठुकरा रहे हैं आप। और अनुशासन में डांटा जाता है, आप समझिए इस बात को। और वो डांट आपके अच्छे के लिए, आपके अगुए आपको डांट रहे हैं तो आपके अच्छे के लिए डांट रहे हैं। अपने अगुओं को छोड़कर उन अगुओं के पास मत जाइए जहां पे बहुत बड़ी बड़ी भीड़ें हैं और जो लोग दावा करते हैं हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे। नहीं, आपका कलीसिया अगर छोटा है तब भी आप बने रहिए आपके अगुए के साथ, क्योंकि वो आपके लिए प्रार्थना करते हैं। उन्होंने आपको सुसमाचार सुनाया है। प्रभु में बढ़ाने के लिए उन्हें मेहनत करना पड़ा है, आंसुएं बहानी पड़ी है, बलिदानों को देना पड़ा है। और वो परमेश्वर के अजीजों आपके लिए दिन रात जागते रहे हैं। मैं ऐसे प्रभु के दासों को भी जानता हूं परमेश्वर के अजीजों, जिन्होंने अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया, अपने बच्चों का जीवन दांव पर लगा दिया। आप अपने बच्चों के लिए कितने चिंतित रहते हैं ना कि मेरे बच्चों का भविष्य क्या है, मैं डॉक्टर बनाऊंगा, मैं इंजीनियर बनाऊंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। पूरा फोकस आप अपने बच्चों के पढ़ाई पर देते हैं और बहुत सारे सपने आपके पास हैं। ऐसे ही बहुत सारे सपने परमेश्वर के दासों के पास भी होगा, लेकिन वो उन सपनों के लिए नहीं जी पाते, वो समर्पण करते, वो सैक्रिफाइस करते। इसीलिए परमेश्वर के अजीजों, हम प्रभु में आगे बढ़ पाते हैं, इसीलिए सुसमाचार हम तक पहुंचा है, इसीलिए हम प्रभु के राज्य के लिए बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि कोई हमारे लिए बलिदान कर रहा है। इसीलिए हमें अधीनता में रहना ज़रूरी है, क्योंकि अधीनता हमें अनुशासन में रहना सिखाता है। मैं आने वाले प्रचार में और अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन करूँगा, ताकि आप अधीनता में बने रहे और प्रभु के राज्य के लिए बढ़ते जाए। अगले प्रचार को देखना मत भूलिएगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, एक बार फिर से जितने लोगों ने आज के वचन को सुना है प्रभु, मैं उनके जीवन में अधीनता की घोषणा करता हूँ, बढ़ोतरी की घोषणा करता हूँ और अनुशासन की घोषणा करता हूँ। प्रभु आप बहुत आज से आशीष और बरकत दीजिए पिता, और अधीनता में रहने के लिए प्रभु आप उनकी सहायता और मदद कीजिए। सारी महिमा, आदर, इज्जत, जलाल, प्रशंसा आपके नाम को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।